इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स से मिलने स्वास्थ्य भवन पहुंची थी। इस दौरान डॉक्टर्स ने हमें न्याय चाहिए के नारे लगाए। ममता बनर्जी ने कहा कि यहां दीदी के तौर पर डॉक्टर्स से मिलने आई हूं। गुरुवार को डॉक्टर्स का एक दल बैठक के लिए नबन्ना पहुंचा था, लेकिन ये बैठक नहीं हो पाई थी। इसकी रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई थी कि ममता बनर्जी हाथ जोड़ते दिखाई पड़ी थी। ममता बनर्जी ने बताया कि उन्होंने जूनियर डॉक्टर्स से मिलने के लिए 2 घंटे तक इंतजार किया, लेकिन वो बैठक स्थल पर नहीं पहुंचे। इसके बाद उन्होंने कहा कि वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के लिए भी तैयार हैं। ममता बनर्जी ने प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स को आश्वासन दिया कि वो उनकी मांगों पर गौर करेंगी और कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगी। उन्होंने आगे कहा कि मैं यहाँ आपसे मुख्यमंत्री नहीं बल्कि दीदी के तौर पर मिलने आई हूँ। मैं खुद छात्र आंदोलन करके आगे आई हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। मैं आपके संघर्ष को समझती हूँ। मुझे मेरे पद की चिंता नहीं है। कल रात भर बारिश हुई, आप यहाँ विरोध पर बैठे रहे, मैं रात भर परेशान रही। इतना भावुक, इतना बेबस ममता बनर्जी को शायद पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। तब से ममता बनर्जी कभी भी इस तरह से बैकफुट पर नजर आती हुई नहीं दिखाई पड़ी हैं, इतनी इमोशनल नहीं दिखाई पड़ी हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि आपकी मांगों को आपसे सुनने के बाद मैं उसका अध्ययन करूंगी। मैं अकेले सरकार नहीं चलाती। मैं आपकी मांगों का वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अध्ययन कर समाधान जरूर निकालूंगी। जो भी दोषी पाया जाएगा उसे सजा जरूर मिलेगी। मैं आपसे थोड़ा सा समय मांग रही हूं। आपके खिलाफ राज्य सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप काम पर वापस लौटें। अस्पताल के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा से जुड़े सभी काम शुरू कर दें और आगे भी किए जाएंगे। जो अभी काम हो रहा है उसके अतिरिक्त भी। जब सीपीआईएम सत्ता में थी तब मैं 26 दिनों के लिए भूख हड़ताल पर थी। ये मेरा आखिरी प्रयास है और मैं आपसे वादा करती हूं कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। ममता बनर्जी के संबोधन के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि वो अधिकारियों के साथ चर्चा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम अपनी 5 मांगों को लेकर सरकार से किसी भी चर्चा के लिए तैयार हैं। ये कोई अनुचित मांग नहीं है। आप जानते हैं कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी थी वो 8 और 9 अगस्त की रात की ये घटना थी। मृतक मेडिकल कॉलेज में चेस्ट मेडिसिन विभाग की पीजी की स्टूडेंट थी, दूसरे साल की ट्रेनी थी। 8 अगस्त की रात वो अपनी ड्यूटी पर थी और 12 बजे के आसपास अपने दोस्तों के साथ उसने खाना खाया, जिसके बाद से महिला का कुछ भी अता पता नहीं था। घटना के दूसरे दिन सुबह उस वक्त मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मचा जब 4थी मंजिल के सेमिनार हॉल में अर्धनग्न अवस्था में उस डॉक्टर का, उस ट्रेनी डॉक्टर का शव बरामद हुआ। घटनास्थल से मृतक का मोबाइल फोन, लैपटॉप बरामद किया गया। पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट से पता चला कि महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ है। जूनियर डॉक्टर्स का शव गद्दे पर पड़ा हुआ था, खून से लथपथ। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि मृतक महिला डॉक्टर के मुंह और आंख दोनों पर चोट थी और उसके प्राइवेट पार्ट्स में चोट थी। खून के निशान थे, चेहरे पर खून के निशान थे, दाहिने हाथ की उंगली पर चोट लगी हुई थी, यानी छत विक्षत हालत में उसकी स्थिति दिखाई पड़ रही थी। फिलहाल ये पूरा मामला पिछले 1 महीने से लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। अगस्त की ये घटना है, सितंबर का आधा महीना बीतने को आ गया है। इस बीच अगर देखिए लगातार इस पर सियासत भी हो रही है और लगातार डॉक्टर्स का प्रदर्शन भी जारी है। जैसा कि हमने वीडियो के बीच में भी एक बात ये कही थी कि ममता बनर्जी इस तरह से बेबस, इस तरह से बेचैन कभी भी किसी भी मामले में नहीं नजर आई हैं, लेकिन वो डॉक्टर्स को मना नहीं पा रही हैं। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि उन्हें इस्तीफा देने में कोई गुरेज नहीं है, उन्हें चिंता नहीं है, बस आप सब काम पर लौट आइए। और एक बार फिर ममता बनर्जी ये कहती दिखाई पड़ी डॉक्टर्स को कि रात भर बारिश हुई है, आप सब यहाँ बैठे थे, मैं रात भर बेचैन थी, आप सब काम पर लौट आइए। मैं सीएम नहीं, दीदी की तरह आप सबसे अपील कर रही हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।